Hey dear viewers, Pooja this side. Welcome you all to my channel Cupid's Call. आज मेरी रीडिंग का टॉपिक है योर करंट फाइनेंशियल प्रॉब्लम एंड इट्स सॉल्यूशन। यानी फाइनेंशियली आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उसे सुधारने के लिए आप क्या कर सकते हैं। और हाँ, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं मेक श्योर करना चाहूँगी कि आप याद रखें ये एक जनरल रीडिंग है। इसमें सबके लिए मैसेज आते हैं, तो आप इसे रिलेट नहीं कर पा रहे हैं तो लीव द मैसेज। और अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिलती है तो बताइए कमेंट सेक्शन में। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपकी एक अच्छी रीडिंग करूँ। तो शुरू करते हैं। ये पाइल 1 की रीडिंग है जिन्होंने भी वाइट अमेरिकन डायमंड रिंग चूज किया है। जब मैं कार्ड्स शफल कर रही थी मुझे एक इंट्रोवर्ट की एनर्जी आ रही थी। आप एक ऑलरेडी वेल्थी फैमिली से बिलोंग करते हैं। आपका करियर शिफ्ट भी मैं देख रही हूँ, जैसे आपने पढ़ाई कुछ और की है और फैमिली बिजनेस कुछ और है। दिस पर्सन माइट बी वेल्थी पर और कमाना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। आप किसी एक जगह पर अपना काम लगाइए। आप काफ़ी फ्रॉड लोगों से भी घिरे हुए हैं। हार्ड चांस है कि आप एक फ्रॉड प्रोजेक्ट पर भी अपने पैसे लगा चुके हैं या फिर लगा सकते हैं, तो उससे बचिए। आपकी ओवरवेल्म्ड फीलिंग बहुत आ रही है, जैसे आप बहुत थक गए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप रेस्ट लीजिए। स्पेशली मैं आपको 3 चीज़ें तो बताऊंगी, जैसे कि हार्ट, आपका बैक, शायद आपके पैर में भी लगी हुई है, तो आप रेस्ट लीजिए। वैसे तो आपके 2-3 काम चलते हैं। दिस पर्सन वॉन्ट्स एवरीथिंग इन फ्लो, या फिर इनके हिसाब से इनकी अर्निंग नहीं हो रही है, या फिर इनको हाई एक्सपेक्टेशन है अपने प्रोजेक्ट से कि इनसे ज़्यादा पैसे निकले। बहुत स्टेबल और ग्राउंडिंग एनर्जी है, ज़्यादा एक्सप्रेशन पसंद नहीं करते हैं। इतनी ग्राउंडिंग एनर्जी होने के बाद अगर किसी की इंसान के पास पैसा नहीं है तो ये मैं मान ही नहीं सकती हूँ। आप बहुत धैर्य रखते हैं। हो सकता है आप किसी एक्शन को लेने से पहले बहुत सोच विचार करते हैं। मतलब वाइब ऐसी आ रही है कि पहले पूरे प्रॉफिट्स देखेंगे, फिर पूरे लॉस देखेंगे, देन यू आर गोइंग टू टेक एक्शन, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी है आप में। आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपके मुंह पर कुछ और है और अंदर कुछ और है। बाहर वो बहुत सिंपैथेटिक होते हैं लेकिन अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखिए। और मैं आपके लिए यही कहूँगी कि सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब आपके कार्ड्स देखते हैं। ये रीडिंग 18 प्लस होने वाली है, थोड़ी थोड़ी हॉरर टाइप की भी है, तो फिर आप इसका ख्याल रखिएगा। ठीक है। जस्टिस रिवर्स में है। इससे पता लगता है आपकी लाइफ में कोई डिसिप्लिन नहीं है। मुझे आप एक सेंटर टाइप के पर्सन दिख रहे हैं, जिसे पता है उसे क्या चाहिए है, लेकिन उस पर आप कोई काम नहीं कर रहे हैं। ड्यू टू सन कार्ड आप एक अच्छी फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। या तो आपके पापा गवर्नमेंट जॉब में हैं या फिर किसी कंपनी के मालिक हो सकते हैं, जिसकी आप एक चहेती या चहेता बच्चा है। ये पाइल नंबर 1 वेल पेम्पर्ड चाइल्ड की है। घूमते भी हैं और बातें भी बहुत करते हैं। तो मस्त रहने वाला मिजाज है ये, आपको बहुत सफ़र करवा रहा है। ठीक है, सफ़र भी करवा रहा है और सफ़र भी करवा रहा है, मतलब यू ट्रेवल अ लॉट ड्यू टू दिस। आप वर्किंग लाइफ से ज़्यादा सोशल लाइफ को आगे रखते हैं कि कुछ ना कुछ चलना चाहिए। कांस्टेंट शिफ्ट पसंद करते हैं, एक जगह पर ज़्यादा रुकने का मन नहीं करता। आप किसी कंपनी के मालिक भी हो सकते हैं। यू हैव गुड अमाउंट ऑफ पीपल अंडर योर हैंड जो आपके लिए काम करते हैं। हेरोफेंट से मैं ये देख सकती हूँ काफ़ी ट्रेडिशनल, जैसे आप खानदानी बिजनेस आगे बढ़ा रहे हैं जो सालों से चला आ रहा है। तो आपने ज़्यादा कुछ करना नहीं है इसमें, ये बात भी आपको खाई जा रही है। यू वॉन्ट टू हैव समथिंग यूनिक, यू डोंट लाइक टू बी इन क्राउड। बीइंग अ लियो, अगर आपके खानदान में काफ़ी पैसा है तो भी अपना एक बिजनेस या फिर आप अपनी आइडेंटिटी क्रिएट ज़रूर करना पसंद करेंगे अपार्ट फ्रॉम योर फैमिली लेगेसी। इसलिए मुझे आप भागते हुए भी दिख रहे हैं। कुछ हटके करना है। इस पर मैं आपको एक ही सलाह दूंगी कि घर का बिजनेस भी आपका ही बिजनेस है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। लेगेसी चलाना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है,
लोग बोलते ज़रूर हैं कि आपको सब कुछ आयता मिला है, लेकिन उस आयती चीज़ का वैसे ही स्टैंडर्ड मेंटेन करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। तो आप अपने काम को समझें और उस काम को में खुद की इम्पोर्टेंस समझें। आपको ऐसा लगता है आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है। बीइंग अ सन, आई सी अ लॉट ऑफ टैलेंट इन यू। आपको ऐसा लगता है कि ये काम आपको बांध रहा है, तो यू लाइक टू रन फ्रॉम दिस वर्क। ये अच्छी बात नहीं है। यू हैव दिस मच टैलेंट, इसलिए ही आपको ये फैमिली लेगेसी फॉरवर्ड हुई है। आपका फैमिली बिजनेस भी मुझे कुछ हल्का फुल्का नहीं दिख रहा है। आपको ऑल टाइम ऐसे लगता है कि आई ऑल्सो हैव टैलेंट और मुझे अपने पंख फैलाने को नहीं मिल रहे हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, विच इज़ क्वाइट जेन्युइन एंड कॉमन, क्योंकि इतना टैलेंट रखकर इंसान सीधा बैठ नहीं सकता है। इसलिए मैं चाह रही हूँ कि आप जिस भी बिजनेस या जॉब में हैं उसमें इस टैलेंट को यूज़ कीजिए। आप घर के लाडले हो सकते हैं, या फिर हो सकता है आप उस लेगेसी में सबसे ऊपर बैठे हुए हैं। सडनली आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारी आ गई है, आपने सोचा भी नहीं था। ये इतना सडन है, इसको मैं कैसे करूँ, ये आपको ऑल टाइम लगा रहता है कि मैं इसे कैसे चलाऊँ। इसलिए यू लाइक टू रन फॉर हैप्पीनेस। अपनी हैप्पीनेस को आप इधर उधर ढूंढते रहते हैं। काम में तो मज़े आ नहीं रहे हैं, तो बाहर की तरफ आप घूमते रहते हैं। कुछ प्लान नहीं है, मन किया निकल गए। घबराइए नहीं, ये इनडिसिप्लिन नेचर आपका ख़त्म होते हुए दिख रहा है मुझे। एंड यू नो व्हाट यू वांट एंड यू आल्सो नो व्हाट यू लाइक। आपको क्या पसंद है आपको बहुत अच्छे से मालूम है। तो डोंट बिहेव लाइक कि आपको पता ही नहीं है आपको क्या पसंद है। आपने अपने आप को बेवकूफ़ बनाना बंद कर देना चाहिए। मैं ये भी देख रही हूँ आप लेकर में इंगेज काफ़ी होते हैं, वो होना बंद कर दीजिए। अनप्लान्ड तरीके से जो आप पार्टी उठाते हैं, आप फिर उस पार्टी में बड़े बड़े कप उठाते हैं, तो वो बड़े बड़े कप को आप छोटा कर दीजिए, इसे लिमिटेड कर दीजिए। मुझे ऐसा लगता है आपको डिवाइन ट्रू हैप्पीनेस ऑफर कर रही है, लेकिन आपका मन इन मज़े में लगा हुआ है। I can see that divine is offering you something which is you are not accepting. You are like ऐसा तो बहुत प्रपोजल आए हैं, इसमें नया क्या है। पास्ट में भी आपको कोई छोड़कर चला गया है, उसकी याद में भी आप भटक रहे हैं। आपका ट्रैवल हो सकता है आप किसी तकलीफ को भुलाने के लिए भी कर रहे हैं। उस पेन को लेकर आप काफ़ी पजेसिव हैं। डेविल यहाँ पे क्यों आया है, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा कार्ड भी ओपन किए हैं, जिससे मुझे पता चल रहा है आप मतलब लस्टिंग में, प्लेजर्स में, शॉर्ट टेम्पटेशंस जैसे कि वन नाइट स्टैंड, और आपने वो काफ़ी विमेंस में इंगेज रहना चालू कर दिया है, लिकर, और मतलब हर प्रकार के काम आपने एडल्ट वाले चालू कर दिए हैं। आपकी कम्युनिटी में भी आपकी ये एक्टिविटी से भी आपको काफ़ी क्रिटिसिज्म पड़ रहे हैं, विच इज़ डिस्टर्बिंग यू। मुझे ऐसा लग रहा है आपको किसी तकलीफ से आपके ही लोग, आपकी कम्युनिटी के लोग उसमें से आपको बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। दे आर रिमाइंडिंग यू समथिंग कॉन्स्टेंटली इन योर कम्युनिटी। ठीक है, आपको बार बार किसी तकलीफ को याद दिलाया जा रहा है, विच इज़ वेरी मच डिस्टर्बिंग यू। आपको डिवाइन की तरफ से ओवरकम करने के लिए ऑफर आ रहा है, लेकिन आप टर्न्ड ऑफ हैं कि मुझे ऐसे प्रपोजल पहले भी बहुत आए हैं, इसमें नई बात क्या है, और नसीब पर छोड़ दिया है कि होगा नसीब में तो मिल जाएगा। यू आर नॉट गिविंग इवन अ थॉट। ये परेशानियाँ आपके ख्याली पुलाव है सब, क्योंकि दिस इज़ बिकॉज आपका खतरनाक दिल टूटा हुआ है। इसी के कारण आपने ये रास्ता पकड़ा है। मैं जो आपकी एनर्जी रीड कर रही थी, मुझे आप काफ़ी स्टेबल पर्सन टाइप, सोच समझकर चलने वाले, पैसा सेव करने वाले, और जिसको पता है उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, जो अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से टैकल करता है। पर मैं ये हार्ट ब्रेक के कारण ऐसा लग रहा है जैसे यू आर ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय योर सेल्फ। दिस इज़ हाउ यू आर ट्राइंग टू ओवरकम फ्रॉम इट। आपसे हैंडल नहीं हो रहा है ब्रेकअप, और जो डिवाइन हेल्प देती है वहाँ से भी आपने मुंह मोड़ लिया है। मतलब उटपटांग सी बात, कोई भी कमी निकाल देते हैं आप रिश्तों में और उसे मना कर देते हैं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, सब किया रखा हुआ है, क्या ही नई खुशी मिल जानी है मुझे इसमें,
मैं ये सब देख रही हूँ। मैं देख सकती हूँ आपको जो ऑफर हो रहा है उसके लिए फीलिंग्स तो है, पर उतनी नहीं है, लाइट फीलिंग है। लाइक यू आर एक्सेप्टिंग द फ्लावर्स, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। यानी यू हैव एक्सेप्टेड इट बट नॉट एक्सेप्टिंग इट, मतलब हैंग पर डाल दिया है। मुझे 2-3 चीज़ें दिखा रही है। यू वॉन्ट टू बी अंडरस्टूड बट डोंट वॉन्ट टू बी, लाइक यू वॉन्ट टू बी सीन एज मैं अकेला ही खुश हूँ, मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे पास बहुत पैसा है, आई कैन रोल अराउंड वेयर एवर आई वॉन्ट, और यही तो लाइफ है। बंजारा वाली फीलिंग आ रही है। ये बंजारापन आपको बेचैन कर रहा है बना रहा है। आप हंसते बहुत हैं, जैसे कि आप खानदानी लेगेसी कोई चला रहे हैं, ठीक है। वहाँ भी आपको एक कांस्टेंट फीलिंग है कि यहाँ कहाँ कैसे फंस गया। वो आपका फोर्टे नहीं है, आपका फोर्टे कुछ और है। आप कुछ अलग ही मज़े रखते हैं, आपको किसी और चीज़ में इंटरेस्ट आता है। जैसे आप एक पार्टी पर्सन हो सकते हैं, अच्छी खासी स्पेंड थ्रॉप लाइफ थी आपकी, अच्छा लड़कियों का आना जाना था, फिर अचानक से आपकी लाइफ चेंज हुई है और आपके हाथ में ये खानदानी बिजनेस आ गया है। अब आप ये कह रहे हैं कि मुझे ये क्या पकड़ा दिया। यू फील रियली ओवरवेल्म्ड विद दिस। मुझे इतने मैसेज आ रहे हैं आपके, और अभी भी कॉन्स्टेंटली मैसेज आ रहे हैं, मतलब आप इतने मैसेज दे रहे हैं कि मैं आपकी परेशानियों को एक लाइन में नहीं बता सकती हूँ। मुझे कार्ड्स में ये भी दिख रहा है कि एक रिश्ता है जो बहुत लंबा चला वाला टूटा है आपका, और आप बहुत पैसे को पकड़ के रखने वाले इंसान हैं, और इस इंसान पर आपने बहुत पैसा, इमोशन, टाइम इन्वेस्ट किया था। एट द एंड ऑफ द डे ये रिश्ता ख़त्म हो गया, लेकिन आपको शुरू से ही मालूम था, यू न्यू, कि ये रिश्ता टूटेगा, लेकिन यू इन्वेस्टेड, मज़ा आ रही थी। ये मुझे पहले प्यार की वाइब भी दे रहा है। सो इट्स फाइन, हर किसी के साथ ऐसा होता है, प्यार होता ही ऐसा है, क्या कर सकते हैं। लेकिन जो हमें ये डीप डाउन फीलिंग होती है ना, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। जब आपको लगा था कि रिश्ता नहीं चलेगा, तो यू नीड टू एंटरटेन दैट थॉट। आपने पिछले रिश्ते में एस्केप ही मारे हैं। एस्केप कैसे मारे हैं? यू वर लाइक, यानी चीट भी हो रहे थे, लेकिन फिर भी आपने खुद को समझा कर रखा था, नहीं नहीं यार मैं ये रिश्ता चला लूँगा। यू ट्राइड हार्ड टू मेंटेन दिस रिलेशनशिप। चीट कर रही थी आप, आपके फ्रेंड्स भी आपको बता रहे थे ये चीट कर रही है। यू कैन स्विच द एनर्जी, लेकिन मुझे यहाँ पे लड़की के चीट करने की ही ज़्यादा वाइब आ रही है। अगर ये जो भी लड़का है ये खतरनाक वाला चीट हुआ है, और आपको शुरू से पता था, दोस्त भी बता रहे थे, लेकिन आप ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे थे इस लड़की पर प्यार के खातिर। कुछ टाइम बाद आप इन सब चीज़ों पर हंसेंगे, मुझे ये भी दिख रहा है। खैर, अब मतलब यू आर गोइंग टू बी, ये चैप्टर क्लोज कर देंगे आप अब, और फिर कुछ टाइम बाद आप इस इन्हीं बातों को याद करके हंसने भी वाले हैं, मैं ऐसा भी देख रही हूँ। ठीक है, मैं ये भी चैनल कर रही हूँ कि ये आपका पहला प्यार है, ऐसा ही हो सकता है। आप थोड़े ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे थे, पहला प्यार ऐसे ही होता है, हम थोड़े ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे होते हैं, हम थोड़े कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव हो रहे होते हैं। तो यू हैड अ हार्ट ब्रेक ओवर समवन यू लव्ड अ लॉट। जो भी तरीके से आपको उस तकलीफ से निकाला जा रहा है, आप उसको छोड़कर दर्द पर ज़्यादा फोकस दे रहे हैं, मैं ये भी देख रही हूँ। समवन इन योर लाइफ, आप उसको रिकॉग्नाइज करें जो आपको इस पॉइंट पर बार बार खींच कर ला रहा है, और वो व्यक्ति आपको तकलीफ की तरफ खींच के ला रहा है, बजाय इसके कि आप इस तकलीफ से मूव ऑन करें। यानी हो सकता है वो लड़की खुद ही आ रही है आपकी लाइफ में रिमाइंडर बन बन के, एंड शी इज़ नॉट लेटिंग यू फॉरगेट हर। तो ये भी कुछ मुझे नज़र आ रहा है। देखिए, ये फाइनेंसेस से रिलेटेड रीडिंग थी, लेकिन आपको फाइनेंशियल कोई तकलीफ नहीं है। आप ये जो ब्रेकअप से ओवरकम करना चाह रहे हैं, और इसके लिए जो आपने रास्ता उठाया है, उसी रास्ते में आप खतरनाक पैसे उड़ा रहे हैं, और बहुत गलत तरीके से पैसे उड़ा रहे हैं। जैसे ही आप ये फालतू खर्चों में अपने पैसे उड़ाने बंद कर देंगे, आपके फाइनेंसेस ठीक हो जाएंगे। ऐसा मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में अच्छी लड़कियां भी आती हैं, पर आपने उन लड़कियों को होल्ड पे रख के रखा है। आप अच्छी लड़की को छोड़कर बुरी वाली को याद करके रोते हैं, मैं ऐसा भी कुछ देख रही हूँ।
आपने अपनी लव लाइफ पे बहुत पेसिमिस्टिक अप्रोच रखा है। मैं आपकी रीडिंग में 3 बार सॉल्यूशन निकाल चुकी थी, लेकिन ये आपने तीसरी बार में जवाब दिया है कि आप क्या सॉल्यूशन पसंद करेंगे। इससे पहले मैंने जब आपके सॉल्यूशंस निकाले उसमें भी आपने मुझे अपनी एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स ही शेयर करी हैं। मैं ये भी देख रही हूँ कि आप फंबल करते होंगे। जैसे मैंने बताया पेसिमिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स लव लाइफ, मैं देख रही हूँ आपको 1, 2, 3, 4 बार तो ऑफर हो ही गया है। या तो एक ही लड़की से ऑफर हुआ है या फिर अलग-अलग लड़कियों से आपको 4 प्रपोज तो आ ही चुके हैं। लेकिन आपको जब भी प्रपोज पड़ता है आप ऐसे हो जाते हैं लाइक यू डोंट डिजर्व लव, मैं तो टूटा फूटा इंसान हूँ टाइप। मतलब लेकिन हाँ, 4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। या तो एक ही है या तो 4 है जिनने आपको प्रपोज किया है, लेकिन आपने वो चारों प्रपोजल को होल्ड पे रख दिया है। यू आर लाइक आई एम नॉट इंटरेस्टेड एंड यू आर नॉट टेकिंग एक्शन टुवर्ड्स इट। सॉल्यूशन में मैं आपको यही दूंगी कि जब आप अपनी सिचुएशन को तमीज़ से हैंडल करेंगे या फिर डिवाइन अपने मन की सुनेंगे या फिर जो डिवाइन कह रही है वो सुनेंगे, तो मुझे ऐसा लग रहा है आपका मतलब ये सारे सिचुएशन एंड हो जाएगी। डिस्पाइट आपके ऐसे प्लेफुल नेचर के, यू हैव फेथ इन गॉड। जिस भी यूनिवर्सल फॉर्म पर आप बिलीव करते हैं उसकी तरफ से इशारा आ रहा है। मुझे यूएसए, अमेरिका ऐसी कुछ वाइब आ रही है। मुझे जीसस दिख रहे हैं, कृष्ण जी भी दिख रहे हैं, डिवाइन कॉल आता हुआ दिख रहा है जिसे आप इग्नोर नहीं कर पाएंगे। देखिए, आप लात मारने के तो फुल मूड में है, लेकिन ये पास्ट लाइफ सोलमेट है या फिर बचपन का दोस्त आ रहा है वापस, जो आपको कुछ देगा, जैसे सलाह देगा, फूल, गुलदस्ते, फिर जिसके बारे में आप सोचने वाले हैं। इंट्यूटिवली यू नो कि अब आपको बदलना पड़ेगा, मतलब अब आप ऐसे नहीं रह सकते। अ वेरी इंट्यूटिव वुमन इज एंटरिंग इन योर लाइफ, जिसे आप बेवकूफ़ भी नहीं बना सकते हैं। मैं देख रही हूँ दिस वुमन इज़ वेरी इंट्यूटिव। ये आपकी और आपकी फैमिली प्रॉब्लम यूं ही समझ जाएगी, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। डिवाइन इज अप्रोचिंग यू थ्रू दिस वुमन, लाइक यूएस, लंदन, जीसस, कृष्ण जी, ये सब मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये जब आपसे बात करेगी और ये आपसे बात करते हुए आपको कुछ एक ऐसी बात कह देगी जो आपको डीप कंटेम्पलेशन में डाल देगी। हो सकता है कि ये डिवाइन कॉल है या फिर आप ही एक दिन फिर इन सारी बातों को लेकर खुद बैठेंगे और अच्छा खासा अपने आप को जज करेंगे कि मैंने ये सब क्या कर डाला है। देन यू आर गोइंग टू चेंज। यू आर हैविंग अ गुड पावरफुल वुमन जिसकी प्रेजेंस भी काफ़ी पावरफुल है, और जब वो कह रही है तो आप इग्नोर नहीं कर पाएंगे। वो आपको आपकी लाइफ के बारे में हवा लगाएगी थोड़ा। शी इज़ इक्वल वुमन लाइक यू, बराबर का हिसाब है आपका। फिर ये सिचुएशन एंड हो जाएगी। और ये पेसिमिस्टिक अप्रोच आप ठीक कीजिए। आपके पास हर सॉल्यूशन का प्रॉब्लम है। सी यू हैव टू मूव ऑन, ठीक है। ओवरवेलमिंग हो गया है। आप अभी 1 साल निकाल लो खुद के लिए। इस 1 साल में जो आपकी एक्स है उससे सारे कॉन्टेक्ट हटाओ, म्यूचुअल फ्रेंड हटाओ। बीइंग अ लियो एंड इंट्रोवर्ट, हम ज़्यादा किसी को मुंह नहीं लगाते हैं, इसलिए दिस म्यूचुअल फ्रेंड ऑफ योर्स एंड योर एक्स, ये व्यक्ति आपकी लाइफ में बने रहने के लिए कुछ भी आपके एक्स से रिलेटेड या फिर रिमाइंडर दे रहा है या फिर इंफॉर्मेशन ला रहा है, और हो सकता है ये सही भी नहीं ला रहा है, लेकिन ये आपको उस तकलीफ से बाहर नहीं निकलने दे रहा है। ये आपका तकलीफ में रहना इसे काफ़ी फ़ायदे में पहुंचा रहा है, इन्फॉर्मेशन ला के देना। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ ट्रैप्स। यू हैव दिस टाइप ऑफ ए हिडन एनिमी इन योर लाइफ। मुझे फैमिली में भी ऐसे एनिमी दिख रहे हैं आपके, ड्यू टू योर फेम और रेपुटेशन। अगर आपको अच्छे रिश्ते आ भी रहे हैं, जो लड़कियां उनके आपके पहले पार्टनर से इतना कंपेयर कर रहे हैं कि पुरानी वाली जो आज आपके किसी काम की भी नहीं है उसको वैल्यूएबल बना रहे हैं,
और जो अभी अच्छी लड़की आ रही है उसको मतलब उतना इन्फ्लुएंस मिल ही नहीं रहा है। देखिए मुझे है ना एक आपका कोई विडो वुमन के साथ भी रिलेशनशिप दिख रहा है। ये विडो वुमन आपके लिए ठीक नहीं है। ये आप पे ब्लैक मैजिक भी कर रही है। हो सकता है किसी विडो वुमन ने आप पे स्पेल किया है। आप डार्क एनर्जी में रह रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपका मन नहीं कर रहा है, लेकिन ये बात नहीं है। ये आपके ऊपर जो डार्क एनर्जी के इन्फ्लुएंस है, वो आपको इतना रिजिड बना रही है, जिसने आपको इतना तन्हा बनाने की कोशिश में लगी हुई है। ठीक है, तो यू नीड टू वर्क ऑन इट। ठीक है, मुझे आपको मेरा ऐसा नजर आ रहा है आपके ऊपर बैड वुमन इन्फ्लुएंस खतरनाक है। मतलब मुझे हर तरीके की खराब औरतें दिख रही है। आई वॉन्ट यू टू गेट रीड ऑफ दिस। ठीक है, और आप कैट्स भी मुझे बहुत नजर आ रही है। हो सकता है आपके घर में कोई कैट है। मैं चाह रही हूँ कि आप उस पर ध्यान दें। मतलब नहीं, मतलब शी हैज समथिंग, मतलब वो कैट का आपकी लाइफ में आना कुछ अजीब है और उसका इन्फ्लुएंस भी कुछ अजीब है। तो मैं चाह रही हूँ, हो सकता है माइट बी शी इज गुड, माइट बी शी इज बैड, तो थोड़ा उस पर ध्यान दीजिए। मुझे आप ब्लैक मैजिक पे थोड़े लग रहे हैं, तो आपके ये ऐसे नेगेटिव कॉर्ड कटिंग्स या फिर ये हीलिंग, रेकी हीलिंग, और लाइट में आइए, थोड़ा भगवान की तरफ निकलिए। अगर आप भगवान मतलब आप जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हैं, आप उस रिलीजन की चीजें स्टार्ट कर दीजिए। मुझे आपके ऊपर ब्लैक एनर्जी की बहुत इन्फ्लुएंस दिख रही है। आपके रिलेटिव में भी हो सकती है कोई वुमन। मुझे वीडो वुमन दिख रही है, बैड वुमन दिख रही है, ब्लैक एनर्जी दिख रहे हैं और रिलेटिव्स। ये कुछ कनेक्शन है, वो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे क्योंकि वो आपकी लाइफ है। ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको मैं सिर्फ आपको एक जनरल गाइडेंस दे सकती हूँ। ठीक है, ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता है, तो ये ऑप्शनल है। ठीक है, अगर आपको ऐसा कुछ नहीं लगता है तो आप इस पर ध्यान मत दीजिए, लेकिन अगर वाकई ऐसा कुछ है तो बिल्कुल आप ध्यान दीजिए। मैं आपको चाहती हूँ कि आप सोमवार मतलब मंडे का फास्ट कीजिए, या फिर आप ट्यूसडे या फिर फ्राइडे। मैं ऐसे फास्ट चाह रही हूँ, मतलब आप जो फेमिनिन क्वालिटी है उस पर वर्क कीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है आपका मैस्कुलिनिटी मतलब आपको दोनों ही पे बहुत काम करना पड़ेगा। मतलब आपके अंदर इतने शैडो वर्क है कि इस शैडो वर्क के ऊपर आपके पिताजी, जो आपके पापा हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। ठीक है, और उसके पीछे जो आपकी मम्मी है, वो भले आपको ऐसा लग रहा है कि उतना ध्यान नहीं देती है, लेकिन शी इज़ ऑल्सो सफरिंग। ठीक है, और आपकी कोई एक छोटी बहन है। ठीक है, तो दिस 3 पीपल आर रियली सफरिंग ड्यू टू यूर ब्लैक एंड शैडो साइड। ठीक है, इस शैडो साइड से आप बाहर आइए। आप अपने अपने जो आपके अपने हैं, आप उनको भी परेशान कर रहे हैं। और हाँ, डोंट वरी, आप चाहे पूरी कायनात एक कर दें और देवदास बनने के जो आप फुल मूड में हैं, कुछ नहीं होने वाला है, बिकॉज यू आर नॉट मेंट टू बी अ देवदास। ठीक है, आप देवदास बनने वाले ही नहीं हैं और ना ही बनेंगे। ठीक है, तो आप ये जो देवदास मोड है ना, इसको ऑफ कर दीजिए। इट्स नॉट वर्किंग। आपकी जैसी पर्सनैलिटी है, यू आर काइंड ऑफ you are kind of person who is very emotionally intelligent and powerful and stable, और वो ऐसे देवदास वाली क्वालिटी नहीं रखता है। ठीक है, तो यू आर पावरफुल देन यू थिंक एंड यू नीड टू कम इनटू योर पावर। ठीक है, आप अपने लिए अब स्टैंड ले लीजिए। ठीक है, मुझे आप आदित्य कश्यप या फिर आप क्रिश्चियन ग्रे ले लीजिए, 50 शेड्स ऑफ ग्रे का, या फिर ये आदित्य कश्यप फ्रॉम जब वी मेट। ऐसे कुछ लड़के लग रहे हैं। आपकी गीत आ रही है। मैं आपकी ग्रैंड मदर से एक अच्छा कनेक्शन देख रही हूँ। नानी या दादी है। नानी या दादी इज प्लेइंग अ मेजर रोल इन योर लव लाइफ। ये पॉजिटिव शिफ्ट आपकी लाइफ में जो आएगा, और जो लड़की आएगी जो ये पॉजिटिव शिफ्ट लेके आएगी, ये आपकी नानी या दादी ही भेज रही है। हो सकता है इनके तरफ से आपको रिश्ता आए इसका। ठीक है, हाँ, तो ये लड़की जो आपकी लाइफ में आ रही है, दिस लेडी इज ब्रिंगिंग अ वेरी गुड ब्यूटीफुल वुमन इन योर लाइफ, जिसको देखते ही आपका फिजिकल अट्रैक्शन इस लड़की के साथ होगा।
पर आप ये बात समझ लीजिए, ये आपकी बेवकूफ़ियों के लिए नहीं आ रही है, ठीक है? ये ऐसी टाइप की लड़की नहीं है। शी इज़ नॉट योर टाइप। आपका इस लड़की का और आपकी दादी नानी का, आप तीनों का कोई कनेक्शन दिख रहा है मुझे, पास्ट लाइफ। आपको बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आप पर डिपेंड करता है। ये प्यार है, बताने से नहीं होगा, ठीक है? तो ये आप रिकॉग्नाइज खुद करेंगे। ये लड़की मुस्लिम भी हो सकती है, या फिर हर रिलीजन के लोग जैसे दिखते हैं। तो इफ़ यू डोंट वांट मुस्लिम वुमन, तो ये वो लड़की है जो अपना सर बहुत बांधती होगी। सी यू आर इमोशनली स्ट्रोंगर देन यू थिंक। आप रह लेंगे अब अपने एक्स के बगैर। इतना मतलब आपने जितना दर्द उठाना था अब हो गया है। अब आपको उससे अच्छा पार्टनर ऑफर हो रहा है। यू नीड टू लेट हर गो और एंड स्टार्ट लविंग अगेन, ठीक है? आप किंग ऑफ कप्स हैं, और आप चाहें भी तो आप रिवेंज नहीं ले पाएंगे। और अगर आपने रिवेंज ले भी लिया है, रीजेस रख के, आपने किसी दिन आपको सही मौका मिल भी गया और आपने रिवेंज लेना चाह भी लिया, तो भी आप नहीं, आपके लिए वो रिवेंज सही नहीं होगा। दैट्स गोइंग टू हर्ट यू। इसलिए आप रिवेंज मत लीजिए। और हाँ, अब कह दिया है तो ऐसे ही नहीं कि लग गए, ठीक है? मैंने आपको कहा ना, आपने हैंडल आपसे ब्रेकअप हुआ नहीं है, तो आई वॉन्ट यू टू हील फर्स्ट, ठीक है? हील योर सेल्फ फर्स्ट। खुद को प्यार करो। टेक गुड केयर ऑफ योर माइंड हार्ट हेल्थ। और आपने कुछ भी गट फीलिंग हो, स्किप नहीं करना है, ठीक है? अपनी बात रखिए, लड़ाई कीजिए और माफ़ कीजिए। अभी तक के तो आप काफ़ी शक करने वाले बन चुके होंगे, तो उस शक को एंटरटेन कीजिए अब, क्योंकि आप अब शक करना स्किप नहीं कर सकते हैं। तो नाउ दिस हैज़ बीन अ रूटीन टू यू। तो अब उस शक को आप बाहर निकालिए और उसके ऊपर आप लड़ाई कीजिए। ऐसे ही आपके ये शक करने वाला नेचर धीरे धीरे ख़त्म होगा, और आपने अपने दिल से जैसे ये सब चीज़ें निकालनी हैं। यही एक आपका सॉल्यूशन है कि जैसे जैसे आपके सामने अब फीलिंग्स, वही पास्ट चीज़ें आपके सामने अगर होती हुई या फिर रिपीट होती हुई दिख रही हैं, आपने सामने रखना है, उसको क्लियर करना है, और उसके तरफ से अब मुंह नहीं फेरना है। क्योंकि ये तो आपने पहले भी करके देख लिया है, आपको एंड रिजल्ट पता है कि हम अपनी फीलिंग को कितना ही दबा लें, एक अच्छा रिश्ता बनाने के लिए बिना लड़ाई के, वो आखिरी में टूट जाता है। एक गुड रिलेशन में लड़ाइयाँ भी होती हैं, इट्स नॉर्मल, ठीक है? तो जब आप अपनी बातें रखेंगे कि आपको इस चीज़ से परेशानी है, आपकी लड़ाइयाँ होगी, आप चीज़ें सॉर्ट करेंगे, तो आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग ही बनने वाली है। रिश्ता ऐसे ही आपका पक्का होगा और आगे चलेगा। So entertain every possible thought of yours डायरेक्टली विद द न्यू वुमन, और वो सब क्लियर करेगी, क्योंकि वो आपके लिए और वो आपके लिए सही है, ठीक है? तो यही बातों से ही आपको आपका ट्रू पार्टनर समझ में आएगा, जो आपको एक अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन या फिर क्लैरिटी देगा, ठीक है? जो आपको ऐसे ही घुमाएगा, हवाबाजी करेगा, तो आप समझिए कि वो वाकई वैसा पार्टनर नहीं है जो आगे चलाया जा सके। Your soulmate is going to be a clear person and bring a lot of clarity in relationship, ठीक है? तो वो आपको वैसे तो इतना शक करने का मौका नहीं देगा, फिर भी मैं कहती हूँ अगर इतना आपने जोखिम उठाया है, तो उसके कारण आपका जो ये मूड बन गया है शक करने वाला, पजेसिव रहने वाला, तो वो उसको भी क्लियर करेगी, वो समझेगी, ठीक है? तो ऐसे में क्लैरिटी आते रहेगी और रिश्ता बिना किसी शिकवे के चलता रहेगा। मैं देख रही हूँ आपका पहला रिश्ता आपको बहुत शैडो वर्क में डाल के गया है। जैसे आप ऐसे गुस्सैल नहीं थे, अब और गुस्सा आने लग गया है। आप पहले इतने जेलस भी नहीं होते थे, लेकिन अब जलन होने लग गई है। यू हैव दिस फीलिंग ऑफ आई एम नॉट इनफ। इमेज इशू भी हो गया होगा।
हो सकता है आपको कोई फिजिकल इशू, जैसे आपको फीलिंग आती होगी कि मुझे बॉडी बनानी है, समवॉट लाइक बोलते हैं हर प्रकार की इनसिक्योरिटी, आपका ईगो हर्ट हो चुका होगा, ऐसे कुछ चीजें जो नॉर्मली है ये बातें, ठीक है। ये आपने अपने इन चीजों को तोप नहीं लेनी है। हर किसी का जिसका दिल टूटता है वो इन रास्तों से ही निकलता है बाहर, ठीक है। इसीलिए हर व्यक्ति अपने ब्रेकअप के बाद एक प्यारा सा ग्लो अप करता है, ठीक है। तो ऐसे आपने एक प्यारा सा ग्लो अप देना है अपने आप को, बजाय फालतू की चीजों में अपने आप को डालने के, ठीक है। एंड यू आर वेरी इनफ एंड यू डिजर्व टू बी लव्ड, ठीक है। क्या है ना, आपके साथ ये जो चीज हुई है ना, इसको है ना आपकी जो सोसाइटी है ना उसने एक अच्छा मुद्दा भी बनाया है। मतलब आपको क्रिटिसाइज करने के लिए लोगों ने इस बात को छोड़ा नहीं है, ठीक है। तो आपने अपने आप को ऐसे इन सब, जैसे आपके साथ ये ब्रेकअप हुआ, आप ये गुस्से और जलन इस यारी फीलिंग्स में आए और लोगों ने क्रिटिसाइज कर करके आपको कंफर्म कर दिया, ठीक है, कि आप ऐसे ही हैं। तो आप इस फालतू ट्रैप से बाहर निकलिए, क्योंकि यू आर गुड, ठीक है। एंड आई सी यू एज अ हैंडसम मैन, ठीक है। सन एनर्जी है, यू यू आर अलॉट, बोलते ना आप अपनी उम्र से थोड़े कम दिखते हैं, ठीक है, जवान दिखते हैं। एंड यू आर हैंडसम, ठीक है। तो ये सब दिख रहा है मुझको, और मुझे विद द किंग ऑफ कप्स आप तो मुझको बिल्कुल ग्रीन फ्लैग टाइप के लड़के लग रहे हैं, ठीक है। तो यू डिजर्व टू बी लव्ड, ठीक है। एंड यू आर इनफ। आप मेक श्योर करें इस रिश्ते में, जो आने वाला रिश्ता है, जो आपको लगेगा कि ये लड़की सही है और इससे रिश्ता रखेंगे आप, इस रिश्ते में आप क्लिंगी भी हो सकते हैं। आपने जितना टाइम, एफर्ट, अटेंशन चाहना है, बिना अपने आप को जज किए और सामने वाले से ये उम्मीद किए कि यार नहीं नहीं वो मुझे जज कर देगी, मैं नहीं मांगता, आपने अपनी नीड्स को काफ़ी क्लियरली रखना है। क्योंकि द वुमन इज कमिंग इज ऑल्सो वेरी इंट्यूटिव एंड वेरी पावरफुल एंड वेरी स्मार्ट, ठीक है। वो लड़की आपको समझ जाएगी। मैं तो ये देख रही हूँ कि वो आपको काफी पिक कर लेगी, इसलिए आपने परेशान नहीं होना है। आपकी क्लिंगीनेस या फिर कुछ भी कहो, वो आपको पिक कर लेगी। और हाँ, जैसे आप बहुत सारे मल्टीपल रिलेशंस में रहे हैं एंड नाउ यू हैव डिफरेंट टेस्ट, और आपको वो सीधी सी बात है, एक लड़की के अंदर इतना टेस्ट कैसे आएगा, ठीक है। तो आपको रिश्ते के को छोड़ने के बजाय, आपको अब इस रिश्ते को, जब आपको लड़की सही मिल गई है, उसको छोड़ने के बजाय जो आपको पसंद है वो भी उस रिश्ते के अंदर आप डाल दीजिए, ठीक है। और क्योंकि आई एम सीइंग दिस वुमन एज वेरी मच कंपैटिबल, ये बहुत ही इक्वल है आपकी तरह, ठीक है। तो एड इट, बजाय इसके कि आप उसको छोड़ दें, आप अपनी पसंद की चीजें उस रिश्ते में डाल दीजिए और अपने पार्टनर को भी कहिए कि अपनी पसंद की चीजें डालें एंड वर्क लाइक अ सिंगल यूनिट। तो ये जो पावर, ईगो, तू तेरा मैं मेरा वाला जो नेचर और एस्पेक्ट क्रिएट होता है ना आपका, कि यानी पावर इशू हो जाते हैं, आप दोनों पावर स्ट्रगल करने लग जाते हैं कि किसकी चलेगी, मेरी मर्जी चलेगी, ये सब चीजें ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। और पिछली बार की तरह आपने कुछ भी स्केप नहीं मारना है, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है, अपनी बातों को सीधा रखना है। लग रहा है धोखा खा रहे हैं, अरे नहीं लग रहा है तो भी अगर फीलिंग आ रही है तो भी आप अपनी बातों को रखें सामने, क्लियर होती जाएगी। रिश्ता अगर सही है तो ये बातें क्लियर होते जाएगी और आपकी बॉन्डिंग वक्त के साथ स्ट्रांग होते जाएंगी। मैं चाहती हूँ कि आप फिर से प्यार करें, लेकिन खुली आंखों से कीजिए। सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी पाइल नंबर 1 रीडिंग, ठीक है। तो आप मुझे बताइए मैंने ये किसकी रीडिंग की है, और मैंने इस पे बहुत टाइम लगाया है, तो मैं बिल्कुल इस व्यक्ति को देखना चाहती हूँ कि ये किस व्यक्ति की मैंने रीडिंग की है। तो अगर आप अच्छा फील करते हैं एंड यू आर वेरी कंफर्टेबल टू टेल कि ये मेरी रीडिंग है, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। ओके, बाय, थैंक यू। पाइल नंबर 2, ये पाइल 2 की रीडिंग है जिन्होंने भी ब्लू अमेरिकन डायमंड रिंग चूज किया है। मुझे कार्ड शफल करते वक्त आप काफी काम एंड क्वाइट वाइब दे रहे थे। मुझे 1 दिखाई बहुत दे रहा था रीडिंग के अंदर। आपके मैसेजेस इसके लिए पाइल 1 में भी हो सकते हैं।
अगर आपके पास टाइम है तो यू कैन वॉच इट। आप बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं है, बहुत खामोश पर्सनालिटी है आप नर्वस होते हैं तो आप अपने लिप्स बाइट करते हैं। मुझे पहला पहला बहुत सुनाई दे रहा है, इसलिए हो सकता है कि आपने कोई नया काम या फिर आपका लाइफ का पहला सेटअप है जो स्टार्ट है, मतलब ये स्टार्टअप भी हो सकता है, ये आपका पहला काम है जो आपने डाला है, कंस्ट्रक्शन का है, या फिर आप एक सोल ट्रेडर हो सकते हैं, पहली जॉब भी हो सकती है। यू आर स्टेबल पर्सनालिटी, आपको कोई हार्ट रिलेटेड इशू है, आप लाइट वर्कर भी हो सकते हैं। मैं देख रही हूँ आप काफी कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, आपको अपने काम में रुकावट लग रही है। चलिए देखते हैं आपके कार्ड्स। आपने बहुत सारे ऑप्शंस को हटाकर एक अपनी पसंद का काम चूज किया है। दिस फिश इज गोइंग टू बी माई वाली फीलिंग है। काम में एक स्टक फीलिंग है, बदलाव नहीं आ रहा है, पर आपने इनपुट देना बंद नहीं किया है, विच इज क्वाइट गुड क्वालिटी ऑफ यू। आप एक इंट्यूटिव पर्सन है, लेकिन इंट्यूशन इज नॉट वर्किंग राइट नाउ। ये पाइल वो है जिनने अपना नया नया काम डाला है। आप काफ़ी टैलेंटेड है, हैविंग नंबर्स ऑफ स्किल्स। सन एनर्जी मुझे बहुत फील हो रही है। आप खुद को बहुत इवेल्युएट कर अपनी पसंद का एक काम चालू किए हैं। उस काम को लेकर आप पैशनेट भी हैं। हो सकता है कोई काम जो आपने उठाया है पर वो आपको पता नहीं है कि वो होगा कैसे, इसलिए इस बात का कंफ्यूजन है आपको कि ये काम चलेगा या नहीं। मेहनत कर रहे हैं, शायद ब्लॉगिंग करते हैं आप, हो सकता है आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं या फिर लाइट वर्कर हैं, किसी हीलिंग वर्क में भी आप दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा क्लियर एनर्जी और लाइट एनर्जी मुझे आ रही है आपकी। हो सकता है आप एक इंट्यूटिव पर्सन हो, पर इंट्यूशन मिसमैच कर रहा है, विच इज़ कंफ्यूजिंग यू। अब आपका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं आपकी प्रॉब्लम को उतना तवज्जो नहीं दे रही हूँ, ऐसा कुछ। मैं दोनों पाइल के लिए इम्पार्शियल बैठी हुई हूँ, लेकिन जो पहली पाइल थी वो बहुत ही ओवरलैपिंग, और मैं कह रही हूँ मैंने अभी तक की रिकॉर्डिंग करी है जब तक के उनके नए पे नए मैसेजेस आ ही रहे थे। और यहाँ पे जो आप पाइल नंबर 2 हैं, आप बहुत ही सॉर्टेड हैं, शांत हैं, और एंड यू नो व्हाट यू आर डूइंग, ठीक है, और आप उस चीज़ के लिए आगे बढ़ भी रहे हैं। लेकिन आपका बोलते ना, आपकी मेहनत का टाइम चल रहा है अभी, मैं ये देख रही हूँ, ठीक है। और मैं आपके मैसेजेस बेवजह लंबे नहीं करना चाहती हूँ, जिसके जितने मैसेज आ रहे हैं मैं उतने फॉरवर्ड कर रही हूँ, मैं अपने तरफ से एक भी चीज़ ऐड नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो आप बिल्कुल ऐसे मत सोचिए कि मैंने पहले वाले की बहुत बड़ी बनाई है और दूसरे वाले को मैंने यूं ही निपटा दिया है, नहीं। ये बहुत ही मतलब कोइंसिडेंट है, ये कोइंसिडेंट है, इत्तेफाक कह लीजिए कि ये रीडिंग छोटी हुई है, बाकी मैंने टाइम इसको भी बहुत दिया है, ठीक है। आप बहुत शांत व्यक्ति हैं, ठीक है। और आपको मैं अब सॉल्यूशन बताती हूँ। सॉल्यूशंस के कार्ड देखते हुए मैं आपको एक ही बात कहूँगी कि आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आपका कोई भी एफर्ट वेस्ट नहीं हो रहा है। अ ब्यूटीफुल चेंज इज कमिंग। आपने जिस भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट दिया है उसमें मुझे आपकी सक्सेस दिख रही है। नेम होगा, एक कंट्रोल चाह रहे हैं आप उसके अंदर, आपका उस पर कंट्रोल भी बनेगा, ठीक है। वॉट एवर यू आर डूइंग, यू आर नेलिंग इन इट। मैं पहला पहला इसलिए कह रही थी, द सन एनर्जी इज रियली स्ट्रॉन्ग हियर। आपके अंदर खतरनाक टैलेंट है, हॉस्पिटल की ब्रांच रखी है शायद आपने, एंड यू वॉन्ट टू कन्वे गुड मैसेज टू सोसाइटी। मुझे दिख रहा है कि आप नई चीज़ों से घबरा रहे हैं। आपके अंदर बहुत टैलेंट है, आप एक शानदार एनर्जी हैं, यू हैव ब्यूटिफुल स्टेबिलिटी इन यू। कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न सन, ये भी दिख रहा है मुझे।
जैसे आप कैप्रिकॉर्न सन है, जिसका नेचर ऐसा है कि बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी करने वाला, और यही ताकत है आपकी, ठीक है। मैजिशियन से मुझे समझ में आ रहा है, यू आर गोइंग टू बी रियली अट्रैक्टिंग अ गुड सक्सेस, एंड दिस इज मतलब यू आर अट्रैक्टिंग सक्सेस वेरी ब्यूटिफुली। तो आप जो भी कर रहे हैं उसे इतने ही निस्वार्थ मन से करते जाइए। आगे चल के काम मुझे आपका चलते हुए दिख रहा है, नेम भी है, फेम भी है, एंड यू आर रियली गोइंग टू बी एंजॉइंग इट, ठीक है। आपको जो भी ऑफर आ रहा है उसे आप घबराइए नहीं, मैं करूँगा, नहीं करूँगा, होगा कि नहीं होगा, मेरे से होता है कि नहीं होता है, तो हो जाएगा, मैं आपसे कह रही हूँ ठीक है। आपके अंदर सारे पोटेंशियल है, वाकई बिल्कुल है। आपकी वाइब इतनी अच्छी है, whosoever this person is, you are really silent person and your vibe is really good। आने वाले दिनों में आपके सारे एफर्ट्स रिटर्न होने वाले हैं, ठीक है। द चॉइस यू मेड इज रियली राइट एंड इट्स गिविंग यू गुड रिजल्ट। आपको जो भी कप ऑफर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, इवेंट, पर्सन, बिजनेस और एनी काइंड ऑफ इनविटेशन, एक्सेप्ट इट। यानी आपको कहीं पे बुलाया जा रहा है, बिल्कुल जाइए। कोई पार्टी थ्रो हो रही है, आप उस पार्टी में बिल्कुल जाइए। इनविटेशन में, आप किसी भी इवेंट में बुलाया जा रहा है, आपको जाइए, ठीक है। आपकी ब्लॉगिंग है या फिर आपका आपका जो भी काम है, प्रैक्टिस में आप जिसमें भी है, आपको कहीं पे भी बुलाया जा रहा है, कोई भी काम बड़ा छोटा नहीं है, आपने बिल्कुल एक्सेप्ट इट एंड डू इट, ठीक है ना। आपने मना नहीं करना है, ठीक है। और आप हिचकिचाइए नहीं, आपके अंदर बिल्कुल कैपेसिटी है हर एक काम को करने की, ठीक है। आपने बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि आप में कैपेसिटी नहीं है। और मैं बता रही हूँ, इस फाइल के अंदर सन इज वेरी प्रोमिनेंट, ठीक है। एंड विद दिस मैजिशियन यू कैन क्रिएट योर ओन डेस्टिनी, ठीक है। मुझे मैजिशियन कार्ड बहुत अच्छा लगता है, एंड ये मैजिशियन कार्ड मुझे बता रहा है यू हैव ऑल, बोलते ना, आपके पास सब कुछ है एक अच्छे आपके काम को करने के लिए, आपके अंदर सारी काबिलियत है। लाइक आई सेड, यू कैन क्रिएट योर ओन डेस्टिनी, और आप बनाते हुए मुझे दिख भी रहे हैं। कोई लैंग्वेज इशू भी है, जैसे आपको कोई काम किसी डिफरेंट लैंग्वेज में मिल रहा है या फिर वो लैंग्वेज आपको आती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे हिंदी जानते हैं लेकिन आपको इंग्लिश में काम ऑफर हो रहा है, या फिर आप यानी इंटर स्टेट काम कर रहे हैं, आपका इंटर स्टेट होने के कारण भी आपकी लैंग्वेज इशू आ रहा है, ठीक है। तो घबराइए नहीं, आप लैंग्वेज सीख लीजिए, आपके अंदर इतनी काबिलियत है। एवरीबडी स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो। इंग्लिश बोलने वाला भी पहले ABCD ही याद करता है, तो आप भी सीख ही लेंगे, इट्स नो बिग डील, ठीक है। यू आर सच अ पर्सनालिटी जो ओपन नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। मैंने आपकी रीडिंग इतने ध्यान से की है कि आपने मुझे बहुत धीरे धीरे मैसेजेस दिए हैं, ठीक है। तो आप ओपन नहीं होते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप खुद को ओपन कीजिए एक बारी, क्योंकि आप काफ़ी ब्रिलियंट पर्सनालिटी है, और आप ओपन होंगे तो आप शानदार ही निकलेंगे, ठीक है। और आप जिस भी फील्ड में जा रहे हैं उस फील्ड को आप जैसे हुनर की ज़रूरत भी है, तो डोंट स्टॉप योरसेल्फ। अभी हार्ड वर्क लग रहा है, लेकिन टाइम चेंज होगा और रिटर्न आएंगे, ठीक है। हाँ, और आप बच्चों के डॉक्टर भी हो सकते हैं, और जिस भी काम को आपने उठाया है उस काम को करने के लिए आप में पूरी कैपेसिटी है और सारी कैपेबिलिटी है, ठीक है। काम को करने में आपने खुद पर एक बार भी शक नहीं करना है। आप जहाँ भी जाते हैं खुशी फैलाते हैं, ठीक है। दिस 2 कार्ड्स आर इनफ टू टेल मी दैट यू आर गोइंग टू बी वेरी सक्सेसफुल एंड गेटिंग नेम एंड फेम, और स्टेबिलिटी भी मुझे नज़र आ रही है इस कार्ड से। देखिए, मैं बीच बीच में कहने के लिए हो रही थी कि आपका टाइम खराब चल रहा है, लेकिन मुझे आपका टाइम खराब नहीं दिख रहा है। मतलब आपका टाइम खराब नहीं चल रहा है, ये आपका मेहनत का टाइम चल रहा है, ठीक है। इट्स लाइक बोलते ना, आपने किसी सीड को प्लांट किया है
पर अभी उसको ग्रो होने में टाइम लग रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका टाइम खराब चल रहा है, आप बिल्कुल एफर्ट कर रहे हैं, आप बिल्कुल पानी डालिए एंड वन डे दिस ट्री विल ग्रो एंड bear fruits, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग इज गोइंग टू बी प्लेइंग मेजर रोल। आपको सब कुछ मिल रहा है लेकिन डिवाइन टाइमिंग पर, ठीक है। और वो टाइमिंग आपके लिए बहुत सही है। अभी शायद मुझे ऐसा लग रहा है आपको थोड़े लाइफ में और भी जैसे मेहनत देखनी है, आपको आपके लोगों की परख होगी, आपको पता चलेगा कौन अपना है कौन पराया है। ऐसे ये सब चीज़ों का आपका टाइम चल रहा है। बोलते हैं ना, एक सक्सेस से पहले जो एक टाइम चल रहा होता है वो चल रहा है आपका, ठीक है। तो आपके एफर्ट, अपने आप पे शक करने का टाइम नहीं चल रहा है, ठीक है। हैव फेथ, आपने अच्छा काम किया है, आपको रिजल्ट भी सारे अच्छे ही मिलेंगे, ठीक है। आगे चल के आपका सारा काम सेट हो जाएगा, है ना। सो फ्रेंड्स, आप ये जो भी है जिसकी इतनी प्यारी वाइब है, आई वॉन्ट यू टू कमेंट इन माई कमेंट सेक्शन। और मैं चाहती हूँ आप अगर कंफर्टेबल हैं तो आप अपने आप को बिल्कुल बताइए कि ये मैंने किसकी रीडिंग की है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू स्टार्टअप, ठीक है। और बेस्ट विशेस फ्रॉम माई साइड, ठीक है। थैंक यू एंड बाय।